इमरान खान साहब की आज़ादी करीब है, लेकिन सियासत की कुर्बानी देना होगी। ऐसा कब तक मुमकिन है और कैसे होगा? इसके अलावा सिंध असेंबली में एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी से बहुत गर्मा-गर्मी हो गई है। वजह क्या थी? इस हवाले से भी लोग में बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन इमरान खान साहब के हवाले से। वही पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, सियासतदान हैं सईद गनी, उन्होंने एक फुलझड़ी छोड़ी है और कहा है कि 2025 जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई का साल होगा। लेकिन इमरान खान साहब रिहा होने के बाद साइड लाइन हो जाएँगे और सियासत नहीं करेंगे। तो क्या सईद गनी साहब की बात में दम नज़र आता है अगर तज्ज़िया किया जाए, तहकीक व तफ्तीश की जाए? देखिए, अगर सईद गनी का प्रोफ़ाइल देखा जाए तो वो एक संजीदा सियासतदान हैं और उनकी क्रेडिबिलिटी है। तो ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि सियासत में कुछ भी जो है वो नामुमकिन नहीं होता है। सियासत हो या दुनिया का कोई भी मामला हो। और ये सियासी कैलकुलेशन तो आपको 2-3 महीने पहले ही दे दी थी कि खान साहब 2025 में रिहा हो जाएँगे और उनके जो मामलात हैं वो उलझने के बजाय अब सुलझना शुरू हो गए हैं और अब ऐसा होता दिखाई भी दे रहा है आजकल के दिनों में। तो खान साहब की बिल्कुल रिहाई होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं 2025 में। लेकिन क्या वो सियासत से अब अलहदा हो जाएँगे, किनारा-कश हो जाएँगे और लाताल्लुक़ हो जाएँगे, क्योंकि 1996 से वो सियासत कर रहे हैं और बहुत मेहनत की है, पापड़ बेले हैं। अब लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि तीर तो कोई मारा नहीं है, सिर्फ़ वो तोशाख़ाने के तोहफ़े बेच के माल बनाया है। तो वही बात ये है कि ऐसा बिल्कुल होने जा रहा है, कोशिशें की जा रही हैं कि खान साहब को एक जो है वो एक रास्ता दिया जाए। अगर वो अपना बिहेवियर ठीक करते हैं तो उनके बिहेवियर पे ये बात बहुत डिपेंड करती है। और होगा ये कि चूँकि केपी में पीटीआई की हुकूमत है, तो खान साहब की तमाम तर तवज्जो होगी फिर केपी में, और वो वहाँ पर जो है वो परफ़ॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर उनका वोट बैंक मज़ीद बढ़ सके। उनको वैसे ही जो है वो एक पर्सनैलिटी का वोट बैंक है उनके पास, और जो सोशल मीडिया कैम्पेनिंग में महारत रखते हैं, उसमें भी उनका बहुत बड़ा वोट बैंक है, और जो जेल में कैद हैं, तो हमदर्दी का भी वोट बैंक उनका काफ़ी बढ़ गया है। तो अगर वो केपी में परफ़ॉर्मेंस दें, केपी को जो है पाकिस्तान का बेस्ट सूबा बना के दिखा दें, तो उनका वोट बैंक और बढ़ जाएगा। और जो एस्टेब्लिशमेंट है, वो भी यही चाहती है कि इस वक़्त पाकिस्तान को चलने दिया जाए, दंगे-फ़साद नहीं किए जाएँ, एहतजाज नहीं किए जाएँ और इस हुकूमत को काम करने दिया जाए, और अगले इलेक्शन में है जो सबके लिए खुला मैदान हो। अगर ये हुकूमत परफ़ॉर्मेंस करती है, आवाम का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है, तो लोग इसको वोट दें। और अगर खान साहब अपना बयानिया, जिसके वो माहिर हैं, अगर वो लोगों का दिल ऑलरेडी जीत चुके हैं, तो अगर लोग उनको वोट देते हैं, तो फिर उनको हुकूमत में आने का रास्ता दिया जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पाकिस्तान में तो अभी तक जो भी हुकूमत बनी है, वो एस्टेब्लिशमेंट ही बनाती है पस-ए-पर्दा, और आगे जो होते हैं सियासतदान, अक्सर वो कठपुतली का किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो वही ज़माना बदल गया है, तो मेरी सियासी कैलकुलेशन ये कहती है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो सियासतदानों को जो इख्तियारात देने होंगे, और अगर सियासतदान जो हैं, वो मुल्क की भलाई का सोचें, अगर वो अच्छी रिफ़ॉर्म्स करें, प्लानिंग करें, तो एस्टेब्लिशमेंट को उनको रास्ता देना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो फ़िलहाल जो है लोग ये कह रहे हैं कि अब अगले चंद दिनों में खान साहब बनिगाला शिफ्ट हो जाएँगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये मामलात चलेंगे, इसमें उतार-चढ़ाव आएगा, नाराज़ियाँ होंगी। हुकूमत और पीटीआई की कमेटियों में लोग आएँगे, जाएँगे, कमेटियों के मेंबरान बदलेंगे, और वैसे भी ये लोग तारीख पे तारीख ले रहे हैं। जिस तरह अदालत में केस चल रहा है, खान साहब अंदर हैं, और बहुत सारे पीटीआई के लोग ये नहीं चाहते हैं कि खान साहब रिहा हों, क्योंकि ये मज़े कर रहे हैं, खान साहब अंदर जेल में सड़ रहे हैं। सड़ तो खैर नहीं रहे, वो बहुत फिट हैं और उनके चेहरे से लगता ही नहीं कि वो कैद हैं 5 अगस्त 2023 से। लेकिन खान साहब बहुत ही मज़बूत आसाब के मालिक हैं। अगर वो यही अपनी मज़बूती और मुस्तकिल मिज़ाजी पॉज़िटिविटी में, लोगों की अखलाकी तरबियत में और रिफ़ॉर्म्स लाने में अगर इस्तेमाल करें, तो बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। खान साहब का जो नाम है, वो सियासी तारीख में अमर भी हो सकता है। इंसान अपनी गलतियों से सबक सीख सकता है। तो फिलहाल खान साहब 1 हफ्ते में तो बनिगाला नहीं जा रहे, रिहा नहीं हो रहे, लेकिन अगले कुछ महीनों में अगर वो एस्टेब्लिशमेंट पे लफ्ज़ी गोलाबारी करना कम कर देते हैं, तो उनकी रिहाई हो जाएगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट भी जो है, वो लड़ाई-झगड़े से गुरेज़ करना चाह रही है। और ये 1970s नहीं है कि भुट्टो साहब की तरह फांसी पे लटका दो। ये सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग खुल के बोलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, वो है एमकेएम पीपल्स पार्टी और जमात-ए इस्लामी की जो है, वो एक गरमा-गर्मी के हवाले से सिंध असेंबली में जो है वो सेशन हो रहा था, इजलास हो रहा था, कार्रवाई और इंटर वोट के मामले पे बातचीत हो रही थी। तो आपस में जो है वो काफ़ी बहस-मुबाहिसा हो गया, और जो एमकेएम है, उसने जमात-ए इस्लामी पर जो है वो तंज़ किया और उन पे इल्ज़ाम लगाया। तो जमात-ए इस्लामी ने करारा जवाब दिया और एमकेएम को बोला कि पिछले 30-40 साल से
पीपल्स पार्टी और एमकेएम मिलके सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कराची में और पूरे सिंध में बिलअमूम। तो लेकिन कराची को इन्होंने तबाह कर दिया है और ये आपस में झूठ-मूठ की नोक-झोंक करते हैं और सियासत करते हैं। असल में ये लोग एक हैं और एमकेएम पीपल्स पार्टी की बी टीम का किरदार अदा कर रही है, मिलके ये लोग खा रहे हैं और आपस में मिले हुए हैं, मिली-भगत चल रही है। तो वही बात ये है कि अगर पंजाब के मुकाबले में सिंध को देखा जाए, तो पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत आगे है और वहाँ की फ़िज़ा में भी एक पीस, एक बेफ़िक्रापन होता है, जो कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। गंदगी है, बेरोज़गारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह-व-बर्बाद है और अमन-अमान, लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। और यही लोग पिछले 30-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, बात तो सही है और यही लोग फिर ज़िम्मेदार भी हैं भाई जो हुकूमत कर रहे हैं। आपका क्या ख़्याल है? क्या आप ऐसा समझते हैं? और दूसरा पॉइंट ये है कि लोग ये भी कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को जब से इन्होंने सियासत में हिस्सा लेने से रोक रहे हैं, तो एमकेएम की परफ़ॉर्मेंस बहुत ठंडी हो गई है, बेकार हो गई है। अब एमकेएम सिर्फ़ बातें करती है, उसमें वो अब डिसिप्लिन भी नहीं रहा। तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं और इस बात में दम भी नज़र आता है। कितना दम नज़र आता है? आपका क्या ख़्याल है? आपकी अगर कोई पॉइंट का आप इज़ाफ़ा करना चाहते हैं इस गुफ्तगू में, तो ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।